हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज मैदान सीरीज का एपिसोड 2 है, जो उत्कर्ष क्लास के द्वारा जो कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये एपिसोड 2 देख रहे हैं और एपिसोड 1 आप नहीं देखे होंगे, तो आप एपिसोड जाकर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, इस यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप जाकर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपको हैंडराइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है, याद कराना हमारा ज़िम्मेदारी है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन मैदान सीरीज का सेकंड एपिसोड में पहला क्वेश्चन ये रहा कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन-सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट विल्सन मैसिफ जो है, माउंट विल्सन किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो बात कंप्लीट हो गया। लेकिन ये भी बात ध्यान रखेंगे, आपको अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। क्या है? बर्फ ही बर्फ है, इसलिए आपको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी बोला जाता है। तीसरी पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे दोस्त, क्योंकि यह वैज्ञानिकों और अनुसंधान को यह समर्पित कौन सा द्वीप है? तो यह आपको अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर आपको धारा का मात्रक होता है, धारा का मात्रक आपको एम्पियर होता है। और धारा कैसी राशि होती है? अदिश या सदिश? तो ये दोस्तों अदिश राशि होती है धारा। चलिए अब बात करते हैं अदिश राशि में कौन-कौन से आपको दूरी, चाल, दाब, कार्य, ऊर्जा और ये शक्ति। दूरी, चाल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये कैसी राशि है? ये आपको अदिश राशि है। धारा भी अदिश राशि है। ये भी बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंगूर की खेती को किस नाम से जानते हैं? अंगूर की खेती को आपको विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। और केचुआ की खेती किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? बॉर्मिंग कल्चर बोला जाता है। बॉर्मिंग कल्चर कहा जाता है किसको? केचुआ का खेती को। और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। और शैंपेन शराब आपको अंगूर से बनाया जाता है, ठीक है, जिसको अंगूर की खेती को विटीकल्चर। और नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन किया जाता है, भारत में की बात है। पूछताछ, अब बात करते हैं घास के मैदान पर। पूछताछ घास का मैदान कहाँ है, किस देश में? तो आपको पूछताछ घास का मैदान हंगरी देश में है। तो ऐसे भी दोस्त आपको भूख लगता है तो क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं ना। तो हंगरी मतलब भूखा, तो पूछताछ कीजिएगा। तो पूछताछ घास हो गया आपको कहाँ से? तो हंगरी से। पंपाज घास का मैदान किस देश में है? पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना में। पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना में है। उसके बाद डाउन घास का मैदान किस देश का ये घास का मैदान है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पिच कैसा है? तो डाउन है। ऑस्ट्रेलिया का पिच कैसा है? तो डाउन है। तो डाउन घास का मैदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्स घास का मैदान कहाँ है? तो आपको साउथ अफ्रीका में बेल्स साउथ के घास के मैदान को कहा जाता है। बेल्स साउथ के घास के मैदान को कहा जाता है। लानोज घास का मैदान कहाँ है? तो लानोज घास का मैदान आपको वेनेजुएला में है दोस्त। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है। और इस प्रकार लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में, बेल्स घास का मैदान आपको साउथ अफ्रीका में, डाउन्स आपको कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया में, पंपास घास का मैदान आपको अर्जेंटीना में, पूछताछ घास का मैदान आपको हंगरी में, ठीक है। केचुआ की खेती को बर्मिंग कंपर, अंगूर की खेती को आपको विटीकल्चर याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में आपको लोकसभा से कितने सदस्य? आपको 15 गो सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपको राज्यसभा से होते हैं। 7 सदस्य लोक लेखा समिति में। और विपक्ष का नेता जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? तो ये आपको विपक्ष का नेता होता है, जिसमें सदस्यों की संख्या आपको 22 कुल होते हैं, जिसमें लोकसभा से 22 और 7 होता है राज्यसभा से होता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे, सीएजी का मित्र और दोस्त या मार्गदर्शक कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति। इसी को इंग्लिश में आपको पब्लिक अकाउंट समिति भी बोल देते हैं। पब्लिक अकाउंट समिति के नाम से भी जानते हैं। जो सीएजी का मित्र, दोस्त, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है कौन? ये आपको लोक लेखा समिति काम करता है, लोक लेखा समिति। परकलन समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो परकलन में आपको 30 होता है, परकलन समिति में 30 होता है और लोक लेखा में आपको 22 होता है। तो कंफ्यूज कभी नहीं करना है। परकलन 30 और इसमें लोकसभा के 30 के 30 मेंबर जो होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं होते हैं। परकलन में 30 सदस्य, जो 30 सदस्य का जो मेंबर होंगे लोकसभा के होंगे। राज्यसभा
संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए दोस्त? तो राज्यसभा बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना जरूरी है। 30 वर्ष में आपको राज्यसभा का संसद बनने के योग्य पात्र हो जाते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरुप को जो है मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था? जी शंकर कुरुप को दिया गया था। मलयालम भाषा के लिए इनको चुना गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 58वें 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो 2 लोगों को दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और आपको गजल गायक आपको गुलजार को दिया गया है। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है, तो अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस घटना से है? तो ऑपरेशन पोलो का संबंधित घटना पूछा गया है, तो आपको ऑपरेशन पोलो ये 1958 में हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद को जो मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाता है। आपको 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाता है, जो ऑपरेशन पोलो के तहत आपको हैदराबाद को मिलाया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर। चलिए आगे बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? किस घटना के बाद जो है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था? तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो त्याग दिया था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था, उस उपाधि को लौटा देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे कब? तो महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान, ये आपको ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाए हुए थे असहयोग आंदोलन के समय में। राजा राम मोहन राय की उपाधि दिया गया था। राजा राम मोहन राय की जो है राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि आपको अकबर द्वितीय ने यह प्रदान किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिया था कौन? तो स्वामी विवेकानंद का नाम आपको खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम है ना, उनका नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त से अब स्वामी विवेकानंद का नाम प्रदान किए थे खेतड़ी नरेश जो थे अजीत सिंह के द्वारा प्रदान किया गया था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 का चल रहा था, तब महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। और बापू कौन बोलते थे? बापू आपको नेहरू जी बोलते थे, नेहरू जी बोले थे। और राष्ट्रपिता कौन बोलते थे? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो हाँ, यहाँ पर तो क्वेश्चन था, ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे हुए थे आपको सुभाष चंद्र बोस कहे हुए थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु को किसने कहा है? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरु की उपाधि किसने बोला हुआ है? तो महात्मा गांधी ने ये उपाधि दिए हुए हैं, गुरु की उपाधि। कर्पूरी ठाकुर को बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को आपको ध्यान रखेंगे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। और बिहार में इनको या देश में है ना, कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जानते हैं? तो जननायक के नाम से भी जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग आपको राइबोसोम है। और प्लेडल कण प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम झिल्ली रहित होता है, आपको ध्यान रखेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम झिल्ली में रहती है। प्लेडेड कण जो है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है? राइबोसोम। प्लेडेड कण प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम झिल्ली रहित होती है। कोशिका के ऊर्जा मुद्रा किससे कहते हैं? है ना, ऊर्जा किसको बोलते हैं? ऊर्जा का मुद्रा
किसको बोलते हैं? तो एटीपी को बोलते हैं। एटीपी को एडिनो ट्राइसल्फेट, और इसका निर्माण जो होता है कहाँ पर? एटीपी का तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर ग्रिड बोला जाता है। ऊर्जा का पावर ग्रिड बोलते हैं। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्त? तो जारवा जनजाति आपको अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा जनजाति आपको कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बुझे हुए चूने में से वह कौन सी गैस रहित करने पर आपको दूधिया रंग हो जाता है? तो यह सफेद रंग निकल जाता है। बुझे हुए चूने में से वह कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग होता है? तो सफेद रंग में आपको बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यही बात है कि Ca का होल HO2 बुझा हुआ चूना है ना, उसके बाद CO2 मिलाने पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में बदल जाता है। ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। पौधों की वृद्धि मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ से आपको पौधों की वृद्धि नापा जाता है। पौधों की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? तो 8वीं अनुसूची में मूल भाषा पूछ रहा है। मूल मतलब कि क्या होता है? जब संविधान लिखा गया था तो कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में आपको मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? 44वां अमेंडमेंट 1978। 44वां अमेंडमेंट 1978 में अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है लीगल अधिकार बना दिया गया। और ये किस आर्टिकल में अभी? तो 300 के ए में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को अब लीगल अधिकार बना दिया गया है, जो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? इंसुलिन का निर्माण आपको अग्नाशय ग्रंथि के बीटा ग्रंथि में होता है। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा ग्रंथि में आपको इंसुलिन का निर्माण, ध्यान रखेंगे, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा ग्रंथि से इसका निर्माण होता है। इसका खोज पूछेगा, बेंटिंग और बेट के द्वारा किया गया था। इंसुलिन एक क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड शुगर की मात्रा कम करता है। ब्लड शुगर की मात्रा आपको इंसुलिन कम करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि यह चर्चा का विषय बन चुका है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल को जो है इंसुलिन लगाया गया है और उनके ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था, जिसके वजह से ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है, क्योंकि यह साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यह इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय ग्रंथि में, और यह बीटा कोशिका में। इसका खोज बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो आपको ब्लड शुगर की मात्रा को क्या करता है? तो कम करने का काम करता है। कम करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको केसी नियोगी थे। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो केसी नियोगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष में वर्तमान में अरविंद पनगड़िया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। सिपकिल्ला दारा किन नदी सिपकिल्ला दारा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? हाँ, सिपकिल्ला दारा से जो है कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? यह सतलुज नदी जो है प्रवेश करती है, और यह हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिल्ला दारा जो है से कौन सी नदी? तो यह सतलुज नदी प्रवेश करती है, और यह हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया है? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और इस प्रकार के मैदान सीरीज जो था, मैदान सीरीज पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। और यह आपको मैदान सीरीज का सेकंड सीरीज था, और थर्ड सीरीज नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही मोटिवेशनल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मैदान सीरीज के थर्ड पार्ट में। मैदान सीरीज के थर्ड सीरीज में देखते हैं। शुक्रिया, अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।